जो मकतूल है बिलाल, उसके भाई की मुद्दत में FIR दर्ज हुई और FIR में इस सारे वकूए को सिर्फ और सिर्फ कत्ल का वकूआ बताया गया। उसमें डकैती की कोई दफ़ा शामिल नहीं की गई और ना ही कोई डकैती का जिक्र किया गया। इसमें मुद्दई फरीक ने जो पहली है अपनी दी है दरखास्त, उसमें उन्होंने स्नैचिंग का कोई जिक्र नहीं किया है। जी बिल्कुल FIR जी है साड़ी मर्जी, जो असा कहा सी साड़ी मर्जी के मुताबिक है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, थाना सदर जलालपुर जट्टा के इलाका में ये है वो मुकाम जहां पर आज से 2 रोज़ कबल 2 मुसल्ला मुबैना तौर पर डाकुओं ने फायरिंग करके दुकानदार को कत्ल कर दिया। वो मकतूल 4 बच्चों का बाप था और अभी उसकी उम्र भी 25 साल थी। ऐन नौजवानी की उम्र में डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाले इस नौजवान को कल बरोज़ जुमा हज़ारों सोगवारान की मौजूदगी में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। ये वकूआ कुछ इस तरह से बताया जा रहा है कि शाम 6 बजे के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार जो कि नकाब पोश थे, जिन्होंने मास्क पहने हुए थे, वो मोटरसाइकिल पर यहाँ पर आए और दुकान के सामने बाइक खड़ी करके एक जो है वो बाहर ही खड़ा रहा और दूसरा दुकान के अंदर दाखिल हो गया। जाकर दुकानदार से जब पैसों का मुतालबा किया गया गन पॉइंट पर, तो दुकानदार ने आगे से मज़ाहमत की। उसी मज़ाहमत के दौरान डाकू ने एक फायर किया जो मकतूल बिलाल की टांग पर लगा। ज़ख्मी बिलाल उस दौरान डाकू पर झपटा और झपट कर बाहर आया। जैसे ही डाकुओं ने यह देखा कि बिलाल उनके पीछे आ रहा है, तो उन्होंने एक और फायर किया जो बिलाल के सीने पर लगा और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके बाद जो डाकू हैं वो मौका से कामयाबी के साथ फरार हो गए। जो अहले इलाका थे, जो इर्द गिर्द के लोग थे, उन्होंने जब वकूआ देखा तो उन्होंने पुलिस को और रेस्क्यू 1122 को मुत्तला किया, जिस पर रेस्क्यू 1112 भी मौका पर पहुंच गई, पुलिस भी आ गई और क्राइम सीन यूनिट भी यहाँ पर पहुँच गई और उन्होंने मौका से शवाहिद इकट्ठे करके जो डेड बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल गुजरात मुंतकिल कर दिया। जो मकतूल है बिलाल, उसके भाई की मुद्दत में FIR दर्ज हुई और FIR में इस सारे वकूए को सिर्फ और सिर्फ कत्ल का वकूआ बताया गया। उसमें डकैती की कोई दफ़ा शामिल नहीं की गई और ना ही कोई डकैती का जिक्र किया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या मुद्दईयान जो थे उन्होंने ऐसी एप्लीकेशन दी थी? क्या उनका यही मौक़िफ़ था कि सिर्फ कत्ल की ही FIR की जाए, या कि पुलिस ने किसी अपनी मर्ज़ी के तहत जो FIR है वो सिर्फ मर्डर की दर्ज की है और डकैती की जो दफ़ा थी उसको हज़फ किया है? ये जानने के लिए हम कोशिश करेंगे जो मकतूल है उसके घर जाएं और उसके किसी लवाहिकीन से, मुद्दई से या उसके किसी करीबी रिश्तेदार अजीज़ से जो इस केस को परसू कर रहा हो, उससे बात करके इसके हक़ाइक़ तक पहुँचा जा सके। उसके बाद हम जो थाना सदर जलालपुर जट्टा के SHO हैं अनवर सरला साहब, उनकी तरफ भी जाएंगे और उनका मौक़िफ़ भी इसमें शामिल करेंगे। इस हवाले नाल मैं कहना चाहूँगा कि असीं इंशाअल्लाह हर सूरत जिहड़े कातिल ने उन्होंने ट्रेस करके गिरफ्तार करांगे और इंशाअल्लाह उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। दूसरा असीं गश्त दा निज़ाम भी जिहड़ा उस रोड ते वधा दिता है, क्योंकि ताजर बरादरी उत्थे ज़्यादा रह रही है, कारोबारी मराकज़ ने, 2 मंडियां ने, वैसे भी उत्थे वजह थोड़ा नफरी दी शार्टेज हुई है इस वजह तो, मगर हर लिहाज नाल असीं इंशाअल्लाह इस मुकदमे नूं ट्रेस करांदे उहदे ते असीं कम शम कर रहे हैं। IT दी भी मदद लै रहे हैं और IT दी मदद दे नाल लोग हुण भी जिहड़े ने वो काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द असीं इस मुकदमे नूं ट्रेस कर लांगे इंशाअल्लाह। एक किते भी सिर्फ कन्फ्यूजन आ रही है जिहदे च काफ़ी सारे लोगों ने तशवीश का इजहार किया है कि इस वकूए की FIR विच डकैती की दफ़ा शामिल नहीं की गई। क्या इहदे च कोई कानूनी पहलू की उज़र सी? वो तो प्लीज़। इसमें मुद्दई फरीक ने जो पहली है अपनी दी है दरखास्त, उसमें उन्होंने स्नैचिंग का कोई जिक्र नहीं किया है। ऐसे ही उन्होंने बात की है, ये दरख्वास्त दी है कि बंदे आए हैं, उन्होंने मैंने गालियाँ निकाली हैं, गालियों पे वो मकतूल जो हैं वो थोड़े रैश हुए हैं, रैश होने पे वो हथापाई हुई, हथापाई के दौरान उन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजा में वो बिलाल ज़फ़र जो हैं वो जहाँ बाक हुए हैं। तो कल उन्होंने हमें बयान भी दिए हैं कि हम लोग वो अपनी FIR पे कायम हैं, मुतमिन हैं, मगर हमने वो जो दफ़ा है वो 392 बावजूद इसके वो ऐड कर दी है। बाद में आगे तफ्तीश में देखेंगे क्या करना है। इस वक्त मेरे साथ जो मकतूल बिलाल के भाई जो कि इस मुकदमा के मुद्दई हैं शहबाज साहब, वो भी मौजूद हैं और उनके कज़न फ़याज़ साहब
वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। फयाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फयाज साहब, बिलाल दी जिंदगी, बिलाल दी लाइफ किस तरह दी सी? क्या ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई किसी दी दुश्मनी सी, कोई झगड़ा सी? क्योंकि FIR विच लाइन जिहड़ी देखी गई है वो ये वे कि नामालूम अशखास नामालूम वजूहात की बिना ते फायरिंग करके कतल करके चले गए हैं। जी बिल्कुल इस तरह जो तुसी कह रहे हो इस तरह ही वकूआ होया, लेकिन ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਏ ਉਹ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕੋਲ। ਜੋ ਵਕੂਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਤਾਮੁਨ ਹੈ? ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। FIR ਟੋਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਫਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਦਾ ਸਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਅਸਲ ਕਤਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ सकिया। जी नाजरीन, ये मकतूल बिलाल का घर था जहाँ पर हम उनके लवाहिकीन से भी मिले, उनसे भी सारी रुदात जानी। बिलाल की ज़िंदगी के मुतालिक इनका यही कहना है कि वो नहायत ही शरीफुल नफ्स और सादगी से ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स था। शायद उसी की सादगी की वजह से, उसी की सादगी का फ़ायदा उठाते हुए इन डाकुओं ने उसे सरेआम दिन दिहाड़े मौत के घाट उतार दिया है। अब पुलिस FIR दर्ज कर चुकी है, मौका से शवाहिद भी इकट्ठे कर चुकी है और जो मुद्दई मुकदमा हैं वो भी इस बात पे मुतमईन है कि पुलिस इस पे जल्द अज जल्द इन्हें इंसाफ फराहम करेगी। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।